डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको प्रत्येक दिन एवरी मंडे 8 o'clock लाइव क्लास प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे लाइव क्लास में बने रहें। कल का मेरा टॉपिक था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन, समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का व्यंजक। अब अपन आज बात करेंगे उसी के आगे, क्योंकि हमने कल बोला था कल का टॉपिक बहुत ही मोस्ट था 12th प्लस BSc सेकेंड ईयर के लिए। आज का टॉपिक भी अभी उसी से जुड़ा हुआ है कि जैसे क्वेश्चन क्या देगा कि समांतर प्लेट संधारित्र धारिता के व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। हम बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो हेडिंग आज की हमारी है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ आप लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। इतना तो आप लिख सकते हैं, है ना। इंग्लिश में कहेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो जो पहला कारक है, तो पहला कारक क्या है आपका, देखिए प्लेटों के क्षेत्रफल पर एट एरिया ऑफ प्लेट, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। देखिए प्लेटों के क्षेत्रफल क्या बताया गया है कि किसी संधारित्र की विद्युत धारिता कैपिटल सी, जिसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपिटल सी क्या होती है कि उसके प्लेटों के क्षेत्रफल, जो प्लेट का क्षेत्रफल हो, इस समय का बनाया था कि दो प्लेट आपकी, ए प्लेट जिसको डायग्राम में बनाइएगा, एक को प्लस चार्ज एक को माइनस चार्ज दिया था। तो प्लेटों के क्षेत्रफल ए के क्या होती है, अनकमन पाती, यानी कि जिसके बीच का क्षेत्रफल है ए, यह क्या होती है कि जो जिसकी धारिता होती है दोनों की धारिता सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अर्थात सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए होती है। ठीक, फिर हमने जो दूसरा नंबर लिखाया था, दूसरा नंबर क्या था हमारा कि प्लेटों के बीच की दूरी पर डिस्टेंस बिटवीन ऑफ प्लेट, तो इसके क्या होती है कि इसकी धारिता कैपिटल सी उनकी प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब क्षेत्रफल के क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए हो गया, बट डिस्टेंस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या हो जाएगा, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d। ठीक है, थर्ड नंबर है प्लेटों के बीच के माध्यम पर एट मीडियम बिटवीन ऑफ टू प्लेटेड, यानी कि दो प्लेटों के बीच के माध्यम पर। तो दो प्लेटों के बीच के माध्यम पर क्या हो जाएगा, इसकी विद्युत धारिता उनके प्लेटों के बीच के माध्यम के परावैल्टांक के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये दो प्लेट हैं, इसके बीच माध्यम क्या था, हमने कल लिया था के, जो माध्यम के होगा तो क्या होता है, माध्यम के डायरेक्टली कांस्टेंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि यहाँ पे भी कहेंगे सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, तो सी इक्वल टू हो जाएगा के ए या के बी। ठीक है, तो ये भी आपको हो जाएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये छोटा सा टॉपिक था। अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर संधारित्र के बारे में, जो कि ये भी आपके BSc के लिए वेरी मोस्ट है 10 नंबर के हिसाब से और 12th में कंपटीशन के हिसाब से, लेकिन वर्तमान में सिलेबस से हटा दिया गया। वर्तमान में 12th में सिलेबस में सिर्फ समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, तो अब आप लोग डालिए कॉपी में गोली संधारित्र, नोट्स 12वीं बच्चे भी करें और देखिए क्योंकि महत्वपूर्ण है। ठीक है, कभी कभी सिलेबस पुराना भी रिपीट कर देता है, तो डालिए आप हेडिंग गोली संधारित्र। सेकंड नंबर है गोली संधारित्र, दो बता दे रहे हैं, एक आप लोग बेलनाकार अप्रेस करेंगे। गोली संधारित्र इंग्लिश में कहेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर गोली संधारित्र। अब आपको पता होगा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या लिखा है, गोली। गोली का मतलब क्या होता है, गोला। पहले में क्या नाम था उसका, समांतर प्लेट संधारित्र, उसमें क्या था, सब प्लेट आपस में समांतर थी, लेकिन इसका नाम क्या है, गोली। इसमें क्या हो जाएंगी आपकी दोनों प्लेट क्या हो जाएंगी, गोलाकार हो जाएंगे। तो मान लीजिए इसमें हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको एक केंद्र मानते हैं। ठीक है, सेंटर क्या हो गया आपका, होगा सी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी बुक में ओ लिया है। फिर ध्यान देंगे कि ओ से क्या, इसको केंद्र मान के हम क्या करते हैं कि एक गोला ड्रा करेंगे। जैसे आप ऐसे इस प्रकार से कुछ गोला ड्रा कर सकते हैं। ये आपने क्या कर दिया, एक
गोला बनाया। ठीक है, इसको अपन ने केंद्र मान करके क्या कर दिया, एक गोला बना लिया। ठीक है, इसके आगे हाथ नहीं होगा, ये आपका हो गया गोला। ठीक है, अब इस गोले को हमने क्या माना, ए मानेंगे, पहला गोला है। फिर इसी को पुनः केंद्र मान करके हम एक और गोला बनाएंगे, उसे हम क्या मान लेंगे, गोला बी मान लेंगे। अब इसे पुनः मानिए और एक गोला पुनः बड़ा करिए तो हमारा राउंडर काम कर पाएगा, ज्यादा बड़ा गोला है तो आप लोग राउंडर की सहायता से एक उसके बाहर दूसरा गोला खींच सकते हैं। ठीक है, एक गोला आपका लगभग ए हो गया और एक गोला आपका बी हो गया। समझ गए? तो जो केंद्र है आपके, इस केंद्र से गोले ए की त्रिज्या स्मॉल ए मानेगी। ठीक है, रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, स्मॉल ए। इस गोले का नाम क्या है, कोई पूछे तो इसको दे दो ए, बाहर वाले को दे दो बी। ठीक, दो गोले हैं, टू आपके कॉन्सेंट्रिक स्पेस है और यहाँ से केंद्र से गोले बी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, स्मॉल बी। समझिएगा, ए की त्रिज्या स्मॉल रेडियस, बी की रेडियस स्मॉल बी। डाउट हो तो ऐसे यहाँ पे रेडियस माने तो गोला ए पास में तो अधिक अच्छा रहेगा, ए की रेडियस ए और बी की रेडियस बी हो गई। समझ पा रहे हैं? अब देखिए अपन क्या करेंगे, ये गोले ए को क्या देंगे, प्लस क्यू चार्ज, गोले ए को क्या देंगे, प्लस क्यू चार्ज, और गोले बी को क्या देंगे, माइनस क्यू चार्ज। आप दे दीजिए गोले ए को प्लस क्यू और गोले बी को माइनस क्यू। तो हम देते हैं इसको प्लस क्यू चार्ज, गोला ए, इसको दे देंगे अपन प्लस चार्ज। क्या देते हैं, प्लस क्यू चार्ज देते हैं। ठीक है, और जो गोला बी है तो गोले बी को दे दीजिए आप माइनस चार्ज। कैसा चार्ज देंगे, माइनस चार्ज। ये पता भी है कि हमेशा जहाँ पे प्लस चार्ज देते हैं उसके जो निकटतम प्लेट होती है, जैसे इसका निकटतम क्या हो, आंतरिक तल, इंटरनल प्लेन। इंटरनल प्लेन पर अपन क्या दे देंगे, प्लस क्यू आवेश दे देंगे। और गोले ए पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी एक रॉड होती है छड़, गोले ए से जुड़ी होती है। और लास्ट में क्या करेंगे, जो गोला बी है, गोले बी का संबंध कहाँ से कर देते हैं, अर्थ से। कहाँ से कर देते हैं, अर्थ से। अर्थ मीन्स पृथ्वी से। जब पृथ्वी से कर दिए तो समझ जाएंगे। अब देखिए हमने जो जो लिखा थ्योरी ही लिखेंगे, तो एक बार समझिए कि लिखाते हैं हम। क्या लिखेंगे सबसे पहले कि लेट टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, माना दो समकेंद्री गोले हैं, एक का नाम पहले गोला ए और गोला बी। गोले ए की रेडियस, स्फीयर ए की रेडियस स्मॉल ए है एंड स्फीयर बी की रेडियस स्मॉल बी है। गोले ए में क्या है आपका, गोले ए में एक रॉड जुड़ी होती है। गोले ए के बाहर तल पर जब प्लस क्यू आवेश देते हैं तो गोले बी के आंतरिक तल पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, नियम है। ठीक है, फिर अब इसके जब अंदर हो गया माइनस तो बाहर क्या आएगा, प्लस आवेश। लेकिन आप देखिए गोले बी का संबंध हमने कहां से कर दिया, पृथ्वी से। तो पृथ्वी से संबंध होने के कारण जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, इसलिए अपन ने पॉजिटिव चार्ज नहीं लिखा। ठीक, अगर आप समझ गए होंगे तो डायग्राम बनाइए। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो आप डायग्राम बनाइए, फिर हम इसको आगे मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर हो गया हो तो लिखिए आप लोग डेरिवेशन। क्या लिखेंगे, डेरिवेशन व्यंजक। क्या लिखेंगे, डेरिवेशन व्यंजक लिखेंगे। तो चलिए, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, पहले तो काफी बादी के लिए भी मोस्ट था, लेकिन वर्तमान में नहीं कह सकते हैं, आ भी सकता नहीं रह सकता। तो लिखिए, जब गोले ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जब गोले ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, रेल दिया जाता है, तो गोले बी के आंतरिक तल पर, इंटरनल प्लेन पर, आंतरिक तल पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। समझिएगा, तो इजी है ना, समझ में आया? क्या देखिए हमने क्या लिखा है कि जब हमने गोले ए को क्या दिया, प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो गोले बी के क्या होता है, आंतरिक तल पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। हमने वही लिखा। अब आगे क्या लिख सकते हैं, आप लिख ले सकते हैं कि इसका केंद्र ओ है, गोले का दोनों का केंद्र एक ही है,
गोले ए की त्रिज्या स्मॉल ए तथा गोले बी त्रिज्या स्मॉल ए। लिख लीजिए गोले ए की त्रिज्या स्मॉल ए, गोले ए की त्रिज्या स्मॉल ए एंड स्फीयर बी, गोले बी की त्रिज्या स्मॉल बी है। राइट, समझ में आ रहा फिगर? ए की रेडियस स्मॉल ए, बी की रेडियस स्मॉल बी। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए, फिर हम डायग्राम मिटा देंगे। गोले बी की त्रिज्या स्मॉल बी है। और लिख सकते हैं जो लिखा है कि गोले ए को क्या होता है, गोले में आर जोड़ देते हैं, लिख सकते, लिखना चाहें तो, नहीं लिखना कोई बात नहीं। अब देखिए चूंकि बी का संबंध पृथ्वी से है, चूंकि बी का संबंध पृथ्वी से है, देखिए जो गोला बी है इसका संबंध कहाँ से, पृथ्वी से, तो जो यहाँ प्लस आवेश था बाहर ये कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, माइनस आवेश। लिखिए चूंकि गोले बी का संबंध दिखाई दे रहा, चूंकि गोले बी का संबंध पृथ्वी से है, अतः प्लस आवेश प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी में चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है तथा प्लेट बी पर केवल माइनस आवेश रहता है, तथा प्लेट बी पर केवल माइनस क्यू आवेश रहता है, क्यू आवेश रहता है। थ्योरी समझ गए आपने? हमने जो जो लिखाया था वही बना दिया है। ठीक है, थ्योरी का कंप्लीट हुआ तो लिख लीजिए, नहीं हुआ तो आप जूम करके थ्योरी लिखिएगा और इसका डायग्राम बनाइए। अब हम इसी को आगे सॉल्व करते हैं, इतना एडजस्ट करके हम बात करते हैं आगे की ओर। चलिए आगे आ जाइए, इसी में सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल फार्मेसी का डेरिवेशन जो कर रहे हैं। लिखिए माना लिखा चुके हैं। अब लिखिए गोले ए के तल पर स्वयं के आवेश के कारण विभव, गोले ए के तल पर स्वयं के आवेश के कारण सेल्फ चार्ज, स्वयं के आवेश के कारण विभव पोटेंशियल। अब देखिए स्वयं के आवेश का विभव आपने दो पाठ में पढ़ा था, विभव के हिसाब से क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू Q/Q। क्या हो जाएगा विभव बराबर 1/4πε0 इंटू Q/K। अब जैसे आप बताएंगे कि यहाँ पे K का है, K क्यों आया, तो पता है ना कि दोनों गोलों के बीच जो माध्यम है इनके बीच एक माध्यम क्या है, K है। इसको भी आप शुरू में थ्योरी में लिख सकते हैं कि दोनों गोलों के बीच एक माध्यम K है, शायद हमने भूल गए तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/4πε0 इंटू K/Q हो जाएगा। फिर लिखिए खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव, खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव पोटेंशियल एट इच पॉइंट, प्रत्येक बिंदु पर विभव उसके तल के विभव के बराबर होता है, विभव उसके तल के विभव के बराबर होता है, तल के विभव के बराबर होता है। अतः गोले बी के आंतरिक तल पर माइनस Q आवेश के कारण, अतः गोले बी पर माइनस Q आवेश के, गोले बी पर आंतरिक तल पर, गोले बी पर आंतरिक तल पर
माइनस क्यू आवेश के कारण ए के तल पर विभव, ए के तल पर विभव, थोड़ा हिंदी यहाँ ज्यादा हो गई है लेकिन हमने जो डायग्राम बनाया उसी को लिख दिया है, तो बस बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसमें ए था, इसमें क्या हो जाएगा बी, तो इसको मिटाते हैं तो यहाँ पे बाकी सब सेम रहेगा थ्योरी। सिर्फ इतना हो जाएगा, विभव बराबर क्या हो जाएगा Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/KB। ठीक है, ये गोले ए के तल पर निकाले तो स्वयं के आवेश के कारण, ये अपने आप जो आवेश है इसके कारण किसका क्या आ गया Q/K। यहाँ पे भी निकाल रहे हैं गोले बी के आंतरिक तल पर माइनस Q आवेश के कारण, यानी कि आवेश इस बार किसका काम कर रहा, प्लेट बी का, गोले बी का, लेकिन निकाल कहाँ पे रहे हैं, गोले ए का ही। दोनों का विभव निकालें, एक बार स्वयं के आवेश कारण, एक बार बी के आवेश कारण, ए की रेडियस ए की बी की बी, तो आपका ही हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि दोनों के बीच का टोटल निकाल लेंगे। अगर टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखिए अतः गोले का कुल विभव, अतः गोले का कुल विभव है देयरफॉर टोटल पोटेंशियल ऑफ स्फीयर, अतः गोले का कुल विभव देयरफॉर टोटल पोटेंशियल ऑफ स्फीयर, कुल विभव। अब कुल विभव मतलब हम क्या करेंगे, दोनों का टोटल विभव निकालेंगे। तो सॉरी, इसमें क्या था, स्वयं के आवेश कारण था, इसके आवेश कारण था निगेटिव हो, ये आपका निगेटिव रहेगा। अब ध्यान दीजिए, कुल का मतलब क्या होता है, जोड़, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो स्वयं के आवेश के कारण और गोले बी के आदेश के कारण, गोले बी वाले में क्या है कि बी के कारण यह आदेशित लिया गया है, इसलिए इसमें क्या लग गया आपका माइनस, जोड़ देंगे तो विभव भी आपका निकल आएगा। निकालिए क्या हो जाएगा, पहले इसको लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/KA, फिर माइनस प्लस, फिर इसको लिखेंगे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/KB। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे प्लस माइनस माइनस। अब आप ही बताइए यहाँ पे आपको कुछ कामा मिलेगा, तो कामा क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अपन क्या सकते हैं Q/KB, कामा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 1/A माइनस यहाँ बचेगा 1/B, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा B माइनस A अपान क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे एलसीएम, तो KAB हो जाएगा, राइट, KAB हो जाएगा। अब इसी को अपन सब आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आया, तभी कोई डाउट है क्या, बता दीजिएगा। पहले स्वयं के आवेश का विभव, फिर प्लस बी के आवेश कारण विभव, तो प्लस माइनस माइनस, फिर इसको रखे, जो कॉमन था कॉमन निकालिए, ए बचा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करके एलसीएम ले तो आपका ये आ गया। ठीक है, अब आगे लिखिए, क्योंकि बी का संबंध पृथ्वी से है अतः उसका विभव शून्य होगा। लिखिए, चूंकि बी का संबंध पृथ्वी से है अतः उसका विभव शून्य होगा। चूंकि बी का संबंध पृथ्वी से है अतः उसका विभव शून्य होगा, अतः उसका विभव शून्य होगा। मतलब कि इसका संबंध पृथ्वी से है, अब पता है जब पृथ्वी से होगा उसका प्लस का ये है कि आवेश कहाँ चला गया, पृथ्वी में, तो उसका विभव क्या हो जाएगा आपका शून्य। जब शून्य हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि इसके विभव में शून्य घटा देंगे, क्योंकि लिखेंगे विभव शून्य, तो क्या हो जाएगा, विभव बराबर आपका हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पूरा लिख लीजिए, इंटू Q इंटू B माइनस A अपान KAB। यहाँ क्या लिखा, विभव क्या होगा शून्य, तो माइनस क्या कर देंगे अपन, माइनस अपन कर देंगे 0, क्योंकि शून्य है। अब शून्य घटाएंगे तो रिजल्ट आप लोग बताओ क्या आएगा, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पे हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू B माइनस A अपान
KAB, क्योंकि 0 का प्लस माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट गुणा से पड़ता है। गुणा होता है यहाँ पे पूरा रिजल्ट क्या जाता है 0 हो जाता है, लेकिन 0 जोड़ने घटाने से रिजल्ट आपका सेम रहेगा, तो शून्य होगा। अतः यहाँ पे क्या लिखे हैं, अतः इसका विभव शून्य होगा। अतः यहाँ पे लिखेंगे A और B के बीच विभवांतर, A और B के बीच विभवांतर, भी विभवांतर, ठीक लिख लीजिएगा। विभवांतर आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। विभवांतर बताते हैं V से, V इक्वल टू आपका A आ जाएगा, ठीक है। अब अपन इसको बताओ आगे क्या करेंगे। देखिए, आता है इस संधारित्र की धारिता कैपिटल C हो तो, आता है संधारित्र की धारिता ऐसे कर सकते हैं कि यदि संधारित्र की धारिता C हो तो, यदि संधारित्र की धारिता कैपिटल C हो तो क्या हो जाएगा बताओ। C हो तो C इक्वल टू Q अपान V, C हो तो क्या हो जाएगा C इक्वल टू Q अपान V, क्या हो जाएगा C हो तो C इक्वल टू Q अपान V। तो कर दीजिए C इक्वल टू Q अपान V, तो C इक्वल टू Q का मान Q है और V का मान A है, तो इसको रख दीजिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू B माइनस A अपान KAB। तो यहाँ Q से Q कैंसिल। अब आप बताइए कि नीचे वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर, तो आपके पास क्या बचेगा नीचे। तो यहाँ पे इसको इधर लिख देते हैं, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू जाएगी आपके ऊपर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू KAB, इंटू हो जाएगा KAB। समझ रहे हैं ना, नीचे की वैल्यू कहाँ चली जाएगी ऊपर, तो यहाँ क्या बचेगा B माइनस A, तो KAB अपान B माइनस A लिखेंगे, ठीक है। यही आपका अभीष्ट व्यंजक है। ये क्या हो गया आपका अभीष्ट व्यंजक। अगर आगे साल में करेंगे तो क्या लिखें बताइए कल जैसे। अब लिखेंगे आगे कि बाह्य निर्वात के लिए K इक्वल टू 1, तो K इक्वल टू क्या होता है 1 हो तो लिख लीजिए बाह्य निर्वात के लिए K इक्वल टू 1 हो तो C इक्वल टू K का सामने क्या रख देंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट AB अपान B माइनस A, ठीक है। यही बाह्य निर्वात के लिए अभीष्ट व्यंजक है। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं। जब आप इतना कर देंगे तो आपको आउट ऑफ 10 में 10 पूरा मिल जाएगा, राइट, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक था, टॉपिक कंप्लीट हुआ है। बेलनाकार आप स्वयं करिएगा, उसको बताएंगे, फिर हम आपको इसी का अगला पार्ट पढ़ाएंगे आंशिक रूप से समानता प्लेट की संधारित्र के लिए व्यंजक। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कम किए, आप लोग बारे में पढ़े हैं, मोस्ट बेसिकली है, बट हमने बताया आपको छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो आपको मेरा क्लास कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताएं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे, लेकिन ठीक है, आप अपने आप को प्रत्येक दिन ये सोच के चलिए कि आज हमने क्या नया कार्य किया, और जो हमने गलती की उस गलती को अपनी अवॉइड करिए, और नए दिन की शुरुआत अच्छे से होनी चाहिए। इसमें अपन जो कर चुके हैं तो कोशिश होनी चाहिए कि अगले दिन हम ऐसी गलतियां ना करें, ठीक है। धन्यवाद सभी को। हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।